नमस्कार। आप देख रहे हैं द के न्यूज यूपी। आज से मैं विधानसभा सीटों को लेकर के और विभिन्न दलों के प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या विधानसभा की चर्चा करूंगा। अयोध्या विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होती है, पूरे देश की निगाह होती है। अयोध्या भगवान श्री राम का घर ही नहीं, करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। आज अयोध्या का दिव्य और भव्य स्वरूप लोगों को दिख रहा है। आज अयोध्या के नाम से लोगों को बाहर जाने पर काफी इज्जत मिलती है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, जहां दो बर्तन रहेंगे वहां खनक आती रहेगी। इसके बाद भी भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आज भी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक नगरी बनी हुई है। चंद घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो अयोध्या का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो महंत हैं, संत हैं और कुशल प्रशासक भी हैं, लगातार वो अयोध्या से उनका नाता बना हुआ है। गोरक्ष पीठाधीश्वर है, गोरखपुर निवास करते हैं, सांसद रहे हैं कई बार, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनका लगभग अयोध्या से गहरा नाता है और वो जब भी आते हैं भगवान श्री राम और बजरंगबली के चरणों में मत्था टेकना नहीं भूलते हैं। ये सनातनियों की नगरी नहीं है, ये सनातनियों का अभिमान, स्वाभिमान है। अयोध्या हिंदुओं ही नहीं, मुसलमानों का, मुस्लिमों का, सिखों का सहित तमाम लोगों का यह आस्था का केंद्र है। यहाँ धर्म में लोग नहीं बंटते हैं, यहाँ वास्तव में आपसी भाईचारा, आपसी संस्कृति, संवाद काफी मजबूत है। यहाँ एकाध घटनाओं को छोड़ दिया जाए, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। लोग एक दूसरे के पर्व का इज्जत करते हैं, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लोग एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। वो है अयोध्या नगरी। अयोध्या का विकास केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा काफी हुआ है, लेकिन कुछ विकास में कुछ विनाश भी हुआ है। और ये भी सही है कि जहां विकास होगा वहां नुकसान होगा, ये भी सही बात है। जहां काम नहीं होगा वहां कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे जो व्यक्ति काम करता है गलती उसी से होती है, जो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा गलती उससे कैसे होगी। ये भी बात एक जानने समझने लायक है। आज मैं मंगलवार का दिन है और अयोध्या विधानसभा को लेकर के चर्चा करना चाहता हूं। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सर्वाधिक कार्यकर्ताओं में उलाहना, क्षोभ, नाराजगी भी भाजपा में है। जो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा अच्छा काम भी होगा, उतना बड़ा बुरा काम भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो काफी तेज, एक्टिव माने जाते हैं, वो हाशिए पर हैं। लोग कहते हैं भाजपा, जो आम चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के पार्टी के कई लोग कहते हैं कि जो लोग एक्टिव होते हैं, जो लोग तेज होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें वेटिंग लिस्ट में डालती है। और देखा भी जा रहा है कई जगह। फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ये उनकी बात है। मैं सिर्फ विधानसभा की बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या विधानसभा में उसका कब्जा है। जिले के सबसे सीनियर व्यक्ति, बड़े व्यापारी, पूरे यूपी में नामचीन हस्ती माने जाने वाले
वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या के विधायक हैं, इससे पहले भी वही विधायक थे। आज बढ़ती उम्र के बाद भी वेद प्रकाश गुप्ता हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो विधायक होने का पूरा फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब इंसान की ख्याति ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। विधायक वेद गुप्ता बुजुर्ग हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में बड़े व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में इनका व्यापार अच्छा फैला हुआ है। सौम्य है, शालीन है, विनम्र है और कोई घन घमंड नहीं है। एक ही गाड़ी से चलते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कई गाड़ियों से चलते हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा है, विधायक पर ज़्यादा लोड आएगा। अयोध्या का विधायक होना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। वेद गुप्ता के ही कार्यकाल में भगवान श्री राम मंदिर बनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। इन्हीं के कार्यकाल में मंदिर बनना शुरू हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में मंदिर पूर्ण हो चुका है, इन्हीं के कार्यकाल में चढ़ावा चोरी भी हुई है। अच्छाई है तो थोड़ी सी कहीं कहीं बुराई है, लेकिन उससे विधायक से कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि अभी लोग कमेंट करेंगे कि चढ़ावा चोरी का आपने चर्चा नहीं किया। उसकी चर्चा मैंने इसलिए किया है। लोग हैं, क्या कहेंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग हैं, कहते रहेंगे, लेकिन जो अच्छाई है वो कही जाएगी। विधायक वेद गुप्ता अपनी उम्र को ना देखते हुए विधानसभा के सभी लगभग कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। उनकी साथ उनके छाया के रूप में रहने वाले उनके छोटे सुपुत्र अमल गुप्ता, जहां विधायक जी नहीं पहुंच पाते हैं, अमल गुप्ता पहुंच जाते हैं। युवाओं में लोकप्रिय हैं, समाजसेवी हैं और वो अपने पिताजी के ही नक्शे कदम पर सौम्य मृदुल व्यवहार है। सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी इस बार अयोध्या में क्या टिकट बदलेगी, किसी नए चेहरे को लाएगी या विधायक वेद गुप्ता ही तुरुप के 21 बनेंगे? जो चर्चाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में 40 से 50% वर्तमान विधायकों का टिकट कटेगा। चर्चा है कि अयोध्या में भी 2 से 3 टिकट कट सकता है। एक बात और बता दें, टिकट किसी का कटता नहीं है। पार्टी केवल 5 साल के लिए ही आपको टिकट देती है। इस बात को मुझे धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने अपने पॉडकास्ट में बताया था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। टिल्लू भाई ने कहा कि मिश्रा जी, किसी का टिकट काटा नहीं जाता है। एक बार जिसको टिकट मिलता है 5 साल के लिए ही मिलता है। अगर वो जीतता है तो 5 साल, हारता है तो 5 साल, अगली बार पुनः किसी नाम पर विचार होगा। बात भी सही है। अब अयोध्या विधानसभा में वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भाजपा की अगले 27 में चुनाव लड़ेंगे या उनके सुपुत्र अमल गुप्ता। चर्चा यह है कि वेद प्रकाश गुप्ता टिकट के मामले में काफी धनी है। वो खुद लड़े या अपने पुत्र को लाएं, ये उनके बाएं हाथ का खेल है। लोग बताते हैं कि विधायक वेद गुप्ता, जब लोग लखनऊ में पैरवी करते हैं, विधायक वेद गुप्ता दिल्ली बैठे रहते हैं। उनकी अपनी सेटिंग है, बड़े व्यापारी हैं। लेकिन भाजपा में कई ऐसे लोग हैं जो अंदर खाने में वेद प्रकाश गुप्ता के टिकट को चुनौती दे रहे हैं। उसमें कई ऐसे नाम हैं जो अपने लिए अयोध्या विधानसभा में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। टिकट सबको मांगना, अगर कार्यकर्ता है और ठीक ठाक कार्यकर्ता है तो टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है। इसको ना तो विधायक जी गलत कह सकते हैं, ना तो भाजपा संगठन कोई गलत कह सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष रोरी सिंह के पति युवा भाजपा नेता आलोक सिंह रोहित जी हैं। वो भी पूरे मनोयोग से अयोध्या विधानसभा लड़ने की मंशा बनाए हैं और अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अयोध्या के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय हैं। वो किसी से कहते तो नहीं है, सौम्य मृदुल और सीधा साधा उनका भी चाल चरित्र चेहरा है। वो भी लाइन में है, विधायक के लाइन में है और काफ़ी लोग वो जनसंघ
उनके परिवार जनसंघ से, विहिप से, संघ से जुड़ा हुआ है और वो पार्टी की काफ़ी मदद करते हैं। इस बात को सब जानता है। जैसे वेद प्रकाश गुप्ता पार्टी की मदद करते हैं, कार्यक्रमों में मदद करते हैं, उसी ऋषिकेश उपाध्याय जी भाजपा, संघ, विहिप सबकी मदद करते हैं यथाशक्ति उनके पास जो होती है, और बहुत ही विनम्र, सौम्य है। उनकी भी मंशा विधायक बनने की है, और ना भी है तो उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि एक बार ऋषिकेश उपाध्याय जी को भी अयोध्या विधानसभा से टिकट मिले। इसी तरीके से नाका पर रहने वाले बहुत ही सौम्य, मृदुल चेहरा है अभय सिंह जी का, युवा नेता है, काफी दिनों से भाजपा की सेवा कर रहे हैं। वो भी अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में कहा है कि अगर संगठन मौका देगा तो मैं निराश नहीं करूंगा। अमल गुप्ता हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, विधायक जी के सुपुत्र हैं। या तो विधायक जी खुद लड़े या तो अमल गुप्ता को लड़ाए, दोनों लोग एक हैं। एक और नाम नया आया है जो काफी एक्टिव, काफी चर्चित और काफी तेज तर्रार माना जाता है, अभिषेक मिश्रा का नाम। ये नाम अभी चंद दिनों में अंदर खाने में गूंज रहा है। अभिषेक मिश्रा साकेत महाविद्यालय के छात्र संघ से निकले हुए नेता हैं, काफी एक्टिव है। अभी महानगर अध्यक्ष थे, इससे पहले महानगर अध्यक्ष थे, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष हैं। लोग बताते हैं काफी एक्टिव, काफी तेज हैं, और ये कार्यकर्ताओं की पैरवी अपने हिसाब से जिस तरीके से करते हैं उस हिसाब से कार्यकर्ताओं का कार्य होता है। एक नया नाम और आ रहा है, लेकिन वो खुल के तो नहीं कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवेंद्र सिंह भी भाजपा की लाइन में, विधायक बनने की लाइन में खड़े हो रहे हैं। अगर वो विधायक टिकट नहीं मिलता है या उनमें सफल नहीं होते हैं तो एमएलसी का टिकट वो जरूर हासिल करेंगे। कम समय में शिवेंद्र सिंह बहुत ऊंची छलांग लगाए। इस समय वर्तमान में वो ब्लॉक प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी माताजी पूरा ब्लॉक की अध्यक्ष हैं, और सारा काम ये देखते हैं। इनके भाई गन्ना डायरेक्टर हैं, गन्ना सभापति हैं, सॉरी डायरेक्टर नहीं है, गन्ना का समिति की अध्यक्ष हैं। उनका भी मन है और वो सभी रचनात्मक कार्यों में वो भाग लेते हैं। शिवेंद्र सिंह का कम समय में अच्छा नाम हुआ। वर्तमान समय में वो भाजपा महानगर में महामंत्री है। जब वो महामंत्री बने तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि वो इस टाइप के हैं, उस टाइप के हैं। राजनीति में कौन हरिश्चंद्र है? मैं कहता हूं, मैं जितने नाम ले रहा हूं विधायक वेद गुप्ता के अगेंस्ट में है, आलोक सिंह है, ऋषिकेश है, शिवेंद्र है, अभय सिंह है, अभिषेक मिश्रा है, अमल गुप्ता है। इसके अलावा भी अभी 4-6 लोग ऐसे हैं जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। नंबर 1 पे है लल्लू सिंह, पूर्व सांसद रहे हैं, अयोध्या के कई बार विधायक रहे हैं। वो भी टिकट चाहते हैं, और अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो अपने बड़े पुत्र विकास सिंह के लिए टिकट चाहते हैं। लल्लू सिंह का हक भी है। लल्लू सिंह जनसंघ से जुड़े हुए हैं, पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन सवाल यही घूम के उठता है, क्या जिसको टिकट मिलेगा बाकी लोग मनोयोग से लड़ेंगे, लड़ाएंगे? अभी एक नाम बहुत महत्वपूर्ण और छूट रहा है, छूट नहीं रहा, मैं उनका नाम आखिरी में ले रहा हूं। वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, बजरंग दल संस्थापक हैं, विनय कटियार जी, बड़ी हस्ती हैं, भाजपा की बड़ा चेहरा है। एक जमाना था जब वो कल्याण सिंह से कहते थे कि अगर कार्यकर्ता परेशान होगा तो मैं एक ईंट उखाड़ दूंगा, तुम्हारी सरकार चली जाएगी। ये बड़ा चर्चित, आप भी जानते हैं, विनय कटियार जी हैं। उनका भी हक है। राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा है, अयोध्या में ही रहते हैं, अयोध्या को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, जबकि उनका मूल कानपुर घर है। अयोध्या में आए तो अयोध्या में ही बस गए। विनय कटियार, लल्लू सिंह, ऋषिकेश उपाध्याय, आलोक सिंह रोहित, शिवेंद्र सिंह, अभय सिंह, अभिषेक मिश्रा, ये 5-6 ऐसे नाम हैं जो वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के सामने टिकट चाहते हैं। सवाल फिर वहीं जाके खड़ा होता है कि अनार एक बीमार 100।
भाजपा किसे टिकट देगी, जबकि अन्य दलों में कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में एकमेव तेज नारायण पांडे पवन, उसके अलावा कोई विधायक का वहां कैंडिडेट नहीं है। जो है भी वो खुल के बोल नहीं सकते हैं। और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे पवन का टिकट अखिलेश यादव ने 15 दिन पहले ही घोषित कर दिया है। कांग्रेस का भी कुछ पता नहीं है, कांग्रेस अलायंस में रहेगी, अकेले लड़ेगी। नेता तो कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस का कोई भी प्रेस नोट आता तो वही गिने चुने 10-20 लोग जो रहते हैं, पुराने हैं, वही हैं। कोई नए लोगों का नाम भी उसमें पढ़ने में नहीं आता है, जबकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के चाहने वाले आज भी हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन वो इसलिए कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा होते हैं, सोचते हैं कांग्रेस खुद अपने साथ नहीं खड़ा हो रही है। बसपा में इस बार सुरेश यादव का नाम चर्चा में है। सुरेश यादव समाज सेवी हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, और चूंकि यादव जात से हैं, अगर वो बसपा से टिकट पाते हैं और 10 से 20-25% यादव का वोट पाते हैं तो इससे भाजपा का बहुत फायदा होगा, क्योंकि पवन पांडे कमजोर होंगे यादव के वोटों में। लेकिन तो बात का विश्लेषण है, अभी टिकट की बात हो रही, कौन लड़ेगा। तो भाजपा के सामने कम से कम 6 प्रबल दावेदार हैं, वर्तमान विधायक के 6 प्रबल दावेदार हैं, और सपा में कोई दावेदार नहीं है, कांग्रेस का कोई पता नहीं है। बसपा में सुरेश यादव का चंद मीडिया में लोग छाप रहे हैं कि सुरेश यादव बसपा से प्रत्याशी हैं, जबकि पूरे जिले में अभी बसपा में सिर्फ बीकापुर में जितेंद्र सिंह बबलू के नाम की सहमति बनी है, अभी और किसी की सहमति नहीं बन पाई है। आज मैं सिर्फ अयोध्या विधानसभा की ही बात कर रहा हूं। अयोध्या विधानसभा से जो विधायक चुना जाता है उसका नाम पूरी दुनिया में होता है। अयोध्या का विधायक बहुत ही गौरवशाली, ऐतिहासिक, साहसिक और सौम्य होना चाहिए। विनम्रता के साथ, अयोध्या की बहुत समस्याएं भी हैं, नगर निगम की बहुत समस्याएं हैं। अब नगर निगम में जो नए गांव ग्राम पंचायतें पिछली बार शामिल हुई हैं, विकास शून्य है। लेकिन अगर आप वहां जमीन लिखाते हैं, मकान ट्रांसफर करते हैं, तो आपको पानी का, नाली का सहित तमाम शुल्क देना पड़ता है। कम से कम 5 साल के लिए नए पंचायतों में इसको सबको शिथिल करना चाहिए था, पहले उनको डेवलप करना चाहिए था। यह समस्या है, इससे भाजपा के वोटर भी नाराज हैं, और भी भाजपा के वोटर इसलिए नाराज हैं कि जब बरसात होती है, उसे बरसात इस बार अच्छी हो नहीं रही है, होती है तो जल भराव हो जाता है। जो बीबीआईपी कॉलोनियां हैं, कौशलपुरी है, साकेतपुरी है, सहित तमाम जो अच्छे नामचीन कॉलोनियां हैं, वहां जल भराव हो जाता है। लेकिन उसके लिए कोई नगर निगम ही सर्वाधिक दोषी नहीं है। बेतरतीब कॉलोनियां बसाई गई, कॉलोनी बनती चली गई, लोग प्लाटिंग करते चले गए। उस समय न तो विकास प्राधिकरण ने ध्यान दिया, न तो नगर पालिका थी, नगर निगम था वो उसने ध्यान दिया, न प्रशासन ने ध्यान दिया। जो कॉलोनियां कटती गई, अपना सब लोग घर बनवाते गए, कोई ऊंचा बनाया, कोई नीचा बनाया, व्यवस्थित नहीं बनाया। कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी थोड़ा बहुत दोषी हैं। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। नगर निगम विकास प्राधिकरण को एक रूपरेखा, एक पैनल, एक नियम कानून बना करके नए सिरे से काम करने पर जो महानगर की समस्याएं हैं कुछ कम हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि महानगर में समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं बहुत हैं। कोई विधायक, कोई महापौर, कोई सांसद समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकता है। आज अयोध्या विधानसभा में सर्वाधिक अगर टिकट को लेकर हाहाकार है, मारामारी है, तो भाजपा में है, सपा में नहीं, बसपा में नहीं है, कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। आप भी मनन कीजिए, मेरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं किसी की बुराई, किसी की अच्छाई और किसी के फेवर में कोई बात बहुत नहीं करता हूं। मैं जो वास्तविक है आपके सामने, वास्तविक स्थिति को मैं दर्शा रहा हूं कि हमारी अयोध्या इस टाइप की है। फिर अगली बार मैं आपको अयोध्या के बाद मैं बीकापुर विधानसभा में की बात करूंगा।
कि बीकापुर में क्या हालात हैं। नमस्कार, आप देखते रहे द के न्यूज यूपी।